भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए चौपाइयों को गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि जनकपुर से अयोध्या के लिए एक पाती आती है जिसे राजा दशरथ जी काफ़ी प्रेम से और आनंद पूर्वक उसे बाँचते हैं। और इसी बीच में भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई आते हैं तो उसे पूछते हैं कि यह चिट्ठी कहाँ से आई है और हमारे दोनों भाई कैसे हैं। तो उनको राजा दशरथ जी बताते हैं कि चिट्ठी कहाँ से आई है, और बाद में दूतों से पूछते हैं कि आपने अपने नेत्रों से क्या राम लक्ष्मण को देखा है और वो कैसे हैं। तो दूत राम लक्ष्मण की सुंदरता और उनकी बहादुरी का वर्णन करते हैं। उन्हीं चौपाइयों को गायन करेंगे और भावार्थ समझेंगे। आइए। पूछन जो गुण तन ये तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। वह दूत प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य भी शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सीय स्वयंवर भूपयने का, समिटे सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कह रहे हैं कि उन्हें हमने कैसे पहचाना, उन्हें पहचाना कैसे? क्यों? सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा नहीं जाता है, सूर्य को वैसे ही पहचान लिया जाता है। सीता जी के स्वयंवर में कई राजा आए, जिसमें एक से एक बढ़कर योद्धा राजा आए थे, लेकिन शंभु सरासन काहू न टारा। हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे भट मानी। सबके सकती शंभु धनु भानी। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए कई देशांतरों के राजा वहाँ आए, और एक से एक राजा आए, लेकिन सब धनुष तोड़ने में विफल हो गए। सभी हार मान लिए और भगवान शिव के धनुष के आगे जो हिमालय राजा थे उनका घमंड टूट गया। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोही हारी गयऊँ फरी फेरू। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। 12 बाणासुर जैसे योद्धा जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, वह भगवान शिव के धनुष की परिक्रमा करके चला गया। जो भगवान शिव के समेत कैलाश को उठा सकता है, उठा लिया, वह रावण भी धनुष को हिला नहीं सका और पराजय होकर वहाँ से चला गया। तहाँ राम रघुवंश मनीय, सुनिय महामहिपाल। भंज ऊंचा पर प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। वहाँ पर सभी जो राजा थे वो धनुष तोड़ने में हार मान गए, उनका अभिमान चूर्ण हो गया। वहाँ पर रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के, जैसे किसी हाथी के बच्चे को कहा जाए कि वह कमल की डंडी को तोड़ दे, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। सोनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बनु कीना। धनुष के टूटने की आवाज़ को सुनकर परशुराम जी आए और अनेक प्रकार से उन्हें डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने बाद में अपना धनुष प्रभु श्री रामचंद्र जी को देकर वहाँ से वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनित ऐसे। कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बल के धनी हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण भी हैं।
जिसके देखने मात्र से राजा लोग कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालक देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई नहीं आता है, दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम और प्रताप से इस प्रकार वीर से भरी हुई बातों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई को देखकर दशरथ जी को बहुत प्रिय लगा। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निशावर लागे, कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। जब राजा ने उन्हें न्यौछावर देना चाहा दूतों को, तब ऐसा कहने पर दूतों ने अपने दोनों हाथों से कानों को मूंद लिया और कहा, यह धर्म उचित नहीं है। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत लेवाई। तब उसके बाद राजा दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ के जाते हैं, सारा वृत्तांत सुनाकर उन्हें वह पत्रिका देते हैं जो कि जनकपुर से आई है। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए, तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र तुम्हारी पत्नी कौशल्या देवी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होनेउ नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़े काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम्हारे समान पुण्यात्मा इस जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसका राम के सरीखे पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व कार्य कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत का धारण करने वाले हों, गुणों से सुंदर हों और तुम्हारे लिए सभी कालों में तुम्हारा कल्याण हो है। अतएव डंका बजाकर बारात की तैयारी करिए, बारात की सजावट करिए। ऐसा गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी से कहा। चलहु बेगी सुन गुरु वचन, भल ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा। दशरथ जी अपने गुरु से कहते हैं, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और सिर नवाकर अपने दूतों को लेकर महल की ओर चल दिए। आगे की कथा में हम यह गाएंगे कि राजा दशरथ जी बारात की तैयारी करते हैं, बारात सजाते हैं और बारात को लेकर जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बारात की रचना कैसी होती है, किस प्रकार राजा दशरथ जी बारात सजाकर जनकपुरी की ओर जाते हैं, उस कथा का हम गायन करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।